बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 गैसेस। कल हमने उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिस्कस किया था। आज उसमें हम जो है ना गैस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है एवोगैड्रो लॉ है ऑफ गैसेस। पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एट द सेम temperature and pressure equal volumes of different gases contain the same number of molecules। बड़ा सिंपल लॉ है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 गैसेस है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। मेरे पास फॉर एग्जांपल कितने गैसेस है? 3 गैसेस है। अभी इस 3 गैसेस में चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये 3 गैसेस है। इन 3 गैसेस के लिए अगर हम कंडीशन द सेम रखें, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी द सेम है तीनों के लिए और प्रेशर भी द सेम है। इसके बाद पॉइंट क्या है कि हमारे पास 3 गैसेस है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर द सेम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वही जो है ना हाइड्रोजन के लिए वही ऑक्सीजन के लिए, यानी द सेम टेम्परेचर द सेम प्रेशर। अभी मैंने अगर इसका ले लिया फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं इसका लेता हूं, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मैंने इसका ले लिया 10 cm3। कितना ले लिया? इसका भी ले लिया मैंने 10 cm3, इसका मैंने ले लिया 10 cm3। तो मैंने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर द सेम हो, प्रेशर द सेम हो और मुख्तलिफ गैसेस हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अगर उनका मैंने द सेम वॉल्यूम ले लिया तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी द सेम होंगे, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी द सेम होंगे। इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस, यानी एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर डिफरेंट गैसेस इफ दे हैव the same volumes then their number of molecule will also be the same। यही बात है। अभी जहन में सवाल आता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो सेम वॉल्यूम, तो एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरी गैस मॉलिक्यूल के तकरीबन ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा, मतलब इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, इसे होल इसका वॉल्यूम अगर आप ले लेंगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? द सेम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्यों द सेम, आप बताएंगे कि इसके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होता है। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बड़ा होता है। अभी इस लॉ को हम एक और अंदाज में भी पेश कर सकते हैं, यानी किस तरह? अभी द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हो गया तो द सेम नंबर ऑफ मोल भी हो गया, तो इसको दूसरे अंदाज में इस तरह पेश कर सकते हैं कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas।
यानी अगर टेम्परेचर भी द सेम है, प्रेशर भी द सेम है, तो फिर गैस का वॉल्यूम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मकदार पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक गैस है, उसका मैंने 1 किलो ले लिया, दूसरी गैस का मैंने 3 किलो ले लिया, अभी टेम्परेचर भी द सेम है, प्रेशर भी द सेम है, तो लाजिमी बात है 3 किलो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 1 किलो का कम होगा। तो हम लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, यानी वेयर N इज नंबर ऑफ मोल। तो बेटा हमने इससे पहले, आपको तो पहले से भी याद है, हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, हमारे पास चार्ल्स लॉ है, बॉयल लॉ है, और ये एवोगैड्रो लॉ आ गया। तो अभी हम जो है ना, हाँ, ये लिख सकते हैं कि 1 मोल जो है वो आपको पहले से पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम? पहले से आपको पता है इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ये तो आपको पहले से मालूम है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यानी आप 1 मोल किसी भी गैस का ले लें, वो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री C या 273 केल्विन है, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 ATM है। तो किसी भी गैस का 1 मोल ले ले तो 1 मोल का STP पर कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP ऑक्युपाई हाउ मच वॉल्यूम? तो ये भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अभी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा? वही जो है ना 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि मैंने कहा है आप एनी गैस 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ले ले, हाँ, तो क्या होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आ गया। कौन सा? मुझे पता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किस चीज़ के बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है। किसकी बात? मोलर मास के बराबर होता है। और किसी भी चीज़ का मोलर मास जो है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 × 10 पावर 23। और किसी चीज़ का 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी इसमें कमाल की बात यह है कि ये इंटरकन्वर्टेबल है। 1 मोल कितने वजन के बराबर होता है? मोलर मास, यानी यहाँ पर हम ग्राम निकाल सकते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 × 10 पावर 23। 1 मोल का अगर गैस है STP पर, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 22.4। अभी दूसरी तरफ आते हैं, किसी भी गैस का मोलर मास लेता हूं तो उस गैस के मोलर मास में कितने वो मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। किसी भी गैस का अगर मैं मोलर मास लेता हूं, यानी अभी यहाँ वजन की बात हो रही है, ग्राम पर मोल, तो उसमें उसका कितना वॉल्यूम हो सकता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी इसको 2 को छोड़े, इस पर आ जाए। 6.02 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास किसी भी गैस का है तो वो जो है ना, वो कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। उसका वजन, मोलर मास, उसका जो है ना वॉल्यूम कितना होगा? STP पर 22.4। अभी इस तरफ आ जाए, अगर मेरे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब गैस है, STP पर कितना गैस है? वॉल्यूम कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो उसका कितना मोल होगा? तो 1 मोल होगा। उसमें कितने पार्टिकल होंगे? मैं पार्टिकल निकाल सकता हूँ। 6.02 × 10 पावर 23 है। मोलर मास किस तरह मालूम? वो भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो 4 फैक्टर हमारे पास आ गए, इसके मदद से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये टॉपिक जो है ना बड़ा आसान है, पढ़ ले, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़रा प्रैक्टिस भी करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू बेटा एंड गुड लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 गैसेस।
कल हमने उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिस्कस किया था। आज उसमें हम जो है ना गैस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है एवोगैड्रो लॉ है ऑफ गैसेस। पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एट द सेम टेम्परेचर and pressure, equal volumes of different gases contain the same number of molecules। बड़ा सिंपल लॉ है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 गैसेस है, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी। मेरे पास फॉर एग्जांपल कितने गैसेस है? 3 गैसेस है। अभी इस 3 केसेस में चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये 3 केसेस है। इन 3 केसेस के लिए अगर हम कंडीशन द सेम रखें, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी द सेम है तीनों के लिए और प्रेशर भी द सेम है। इसके बाद पॉइंट क्या है कि हमारे पास 3 गैसेस है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर द सेम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वही जो है ना हाइड्रोजन के लिए वही ऑक्सीजन के लिए, यानी द सेम टेम्परेचर द सेम प्रेशर। अभी मैंने अगर इसका ले लिया फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं इसका लेता हूं, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मैंने इसका ले लिया 10 cm3। कितना ले लिया? इसका भी ले लिया मैंने 10 cm3, इसका मैंने ले लिया 10 cm3। तो मैंने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर द सेम हो, प्रेशर द सेम हो और मुख्तलिफ केसेस हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अगर उनका मैंने द सेम वॉल्यूम ले लिया तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी द सेम होंगी, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी द सेम होंगे। इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस, यानी एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर डिफरेंट गैसेस इफ दे हैव द सेम वॉल्यूम्स देन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो बी द सेम। यही बात है। अभी ज़हन में सवाल आता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो सेम वॉल्यूम, तो एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरी गैस मॉलिक्यूल के तकरीबन ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा, मतलब इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, एज ए होल इसका वॉल्यूम अगर आप ले लेंगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? द सेम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्यों द सेम, आप बताएंगे कि इसके दरमियान जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होता है। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बड़ा होता है। अभी इस लॉ को हम एक और अंदाज में भी पेश कर सकते हैं, यानी किस तरह? अभी द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हो गया तो द सेम नंबर ऑफ मोल भी हो गया, तो इसको दूसरे अंदाज में इस तरह पेश कर सकते हैं कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas।
ये लेकर टेम्परेचर भी द सेम है, प्रेशर भी द सेम है, तो फिर गैस का वॉल्यूम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मकदार पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक गैस है, उसका मैंने 1 किलो ले लिया, दूसरी गैस का मैंने 3 किलो ले लिया, अभी टेम्परेचर भी द सेम है, प्रेशर भी द सेम है, तो लाजिमी बात है 3 किलो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 1 किलो का कम होगा। तो हम लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, यानी वेयर N इज़ नंबर ऑफ मोल। तो बेटा हमने इससे पहले, आपको तो पहले से भी याद है, हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, हमारे पास चार्ल्स लॉ है, बॉयल लॉ है, और ये एवोगैड्रो लॉ आ गया। तो अभी हम जो है ना ये लिख सकते हैं कि 1 मोल जो है वो आपको पहले से पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम? पहले से आपको पता है इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ये तो आपको पहले से मालूम है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यानी आप 1 मोल किसी भी गैस का ले लें, वो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री C या 273 केल्विन है, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 atm है। तो किसी भी गैस का 1 मोल ले ले तो 1 मोल का STP पर कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP ऑक्युपाई हाउ मच वॉल्यूम? तो ये भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अभी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा? वही जो है ना 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि मैंने कहा है आप एनी गैस 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ले ले, हाँ, तो क्या होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आ गया। कौन सा? मुझे पता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किस चीज के बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है। किसकी बात? मोलर मास के बराबर होता है। और किसी भी चीज का मोलर मास जो है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 × 10⁻23। और किसी चीज का 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी इसमें कमाल की बात यह है कि ये इंटरकन्वर्टेबल है। 1 मोल कितने वजन के बराबर होता है? मोलर मास, यानी यहाँ पर हम ग्राम निकाल सकते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 × 10⁻23। 1 मोल का अगर गैस है STP पर, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 22.4। अभी दूसरी तरफ आते हैं, किसी भी गैस का मोलर मास लेता हूं तो उस गैस के मोलर मास में कितने वो मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। किसी भी गैस का अगर मैं मोलर मास लेता हूं, यानी अभी यहाँ वजन की बात हो रही है, ग्राम पर मोल, तो उसमें उसका कितना वॉल्यूम हो सकता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अभी इसको 2 को छोड़े, इस पर आ जाए 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास किसी भी गैस का है तो वो जो है ना वो कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। उसका वजन, मोलर मास, उसका जो है ना वॉल्यूम कितना होगा? STP पर 22.4। अभी इस तरफ आ जाए, अगर मेरे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब गैस है, STP पर कितना गैस है? वॉल्यूम कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो उसका कितना मोल होगा? तो 1 मोल होगा। उसमें कितने पार्टिकल होंगे? मैं पार्टिकल निकाल सकता हूँ, 6.02 × 10⁻23 है। मोलर मास किस तरह मालूम? वो भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो 4 फैक्टर हमारे पास आ गए, इसके मदद से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये टॉपिक जो है ना बड़ा आसान है, पढ़ ले, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ज़रा प्रैक्टिस भी करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू बेटा एंड गुड लक।